नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बार फिर से गठबंधन गड़बड़ाने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस प्रकार का माहौल पटना में आज तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से बनाने का प्रयास किया गया है और उसमें चिराग पासवान की पार्टी का समर्थन आखिर क्या कहलाता है। क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से भिड़ गए हैं? आपने देखा था पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिस पे चिराग पासवान ने असहमति दर्ज कराई है और आज तो सीधे सीधे वक्फ वाले मामले में चिराग पासवान ने मोदी का एक तरह से विरोध कर दिया है। जी हाँ, देखिए, खबरें हम आपको विस्तार से बताते हैं। विधानसभा हो या फिर ग्राउंड जीरो यानी गर्दनी बाग हो, आपको मालूम है कि दिल्ली के शाहीन बाग में 17 मार्च को एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। तमाम मुस्लिम समाज के लोग और तमाम मुस्लिम संगठन वहां एकत्रित हुए थे और उसी दिन यह तय हुआ था कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश भर में माहौल बनाने का काम किया जाएगा। अलग अलग जगह जाकर मुस्लिम समाज के लोग सरकार के खिलाफ अपनी जो है बातें कहेंगे। उसी निमित्त आज 26 तारीख को पटना में तमाम मुस्लिम संगठनों के माध्यम से एक धरना दिया गया गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से मुस्लिम समाज के कई नेता जो है वो पहुंचे हुए थे। इस आंदोलन को, इस धरने को समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव भी इस धरने में पहुंचे, प्रशांत किशोर पहुंचे, तमाम भाजपा विरोधी पार्टियां इस धरने में पहुंची और सरकार के लिए खूब कहा गया, खूब विरोधी नारे लगाए गए और साथ ही साथ तमाम जो मुस्लिम संगठन थे, उनके प्रवक्ता थे, उन लोगों ने यह कहा कि नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए और नहीं तो कम से कम जो वक्फ वाला विधेयक जब पेश हो सदन में तो वहां पर तो समर्थन नहीं ही करना चाहिए। अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के कई लोग वहां पर देखे गए हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें आप देख लीजिए। आखिर ये तस्वीरें क्या कहती हैं? ये तस्वीर है, देखिए, ये तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक व्यक्ति है टोपी लगाए हुए, चश्मा पहने हुए, नीला कलर का, आसमानी कलर का कुर्ता पहने हुए और हाथ में उनके साफ साफ एक बड़ा पोस्टर है जिसमें लिखा है वी रिजेक्ट वक्फ बिल, इमारत सरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इस हालांकि इसको कई लोगों ने पकड़ रखा है, लेकिन यह तस्वीर जो है ये इमाम गजाली की है। जी हाँ, अब हम आपको बताते चले कि आखिर ये व्यक्ति इमाम गजाली आखिर है कौन। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये इमाम गजाली कौन है। देखिए, इनकी फेसबुक प्रोफाइल पर आपको ले चलते हैं। देखिए, टोपी पहने हुए और अल्लाह की इबादत करते हुए प्रोफाइल फोटो है और बैकग्राउंड फोटो जो लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इमाम गजाली की तस्वीर है। पूर्व प्रत्याशी, शेखपुरा विधानसभा, जिला अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास शेखपुरा। परिचय तो देख लिया आपने, अब चिराग पासवान से इनकी नजदीकियां भी देख लीजिए। ये तस्वीरें दिखाइए होली की। जो इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं वो चिराग पासवान और इमाम गजाली के मित्रवत और करीबी होने का दावा है, क्योंकि होली में इस प्रकार रंग अबीर गुलाल लगाए हुए चिराग पासवान ने इमाम गजाली को अपने सीने से लगा लिया है। तो देखिए, ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान आखिर मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। चिराग पासवान आखिर मोदी सरकार के इस वक्फ वाला जो मामला चल रहा है इसमें सरकार का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तो फिर चिराग पासवान की ये जो नेता है वो कैसे इन विरोधी संगठनों के साथ खड़े होकर वक्फ का विरोध कर रहे हैं, वक्फ को रिजेक्टेड बता रहे हैं।
ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या गठबंधन गड़बड़ा जाएगा, क्या दिल्ली में जो बैठक हो रही है उस बैठक के बाद अब एनडीए गठबंधन बिहार में भी टूट जाएगा और चिराग पासवान और तमाम जो और दल हैं जो चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं के आप बयान सुने होंगे, कई मुस्लिम जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो वक्फ के बारे में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में क्या गठबंधन गड़बड़ाया हुआ है, इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही अपडेट कुछ निकल कर आएगा हम आप तक खबरें जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।